अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़ और मैं हूं राशिदा हफीज़। सबसे पहले हेडलाइंस। शहरी इक़्तिदार में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 94 अफराद डेंगू मच्छर के काटने से बीमार हुए। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब भर में दिन ब दिन डेंगू के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ज़ैम ज़िया इस्लामाबाद के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 98 डेंगू के मज़ीद केसेस सामने आए हैं। डॉक्टर ज़ैम ज़िया का कहना है कि रूरल एरिया 31 और अर्बन एरिया से 27 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। रवां सीजन में मजमूई तौर पर अब तक 3933 डेंगू केसेस सामने आ चुके हैं। DHO इस्लामाबाद के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर रूरल एरिया 2289, अर्बन एरिया 1644 डेंगू केसेस सामने आए हैं। रवां सीजन के दौरान डेंगू से 15 अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने T20 वर्ल्ड कप में भारत की पहली फतह पर तंज़िया ट्वीट किया। फवाद चौधरी ने एक ट्वीट की और अपनी ट्वीट में उन्होंने T20 का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर ने भारत और न्यूजीलैंड को ट्रैवल करते हुए लिखा कि भारत अब भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है अगर वो सिक्योरिटी खदशात जाली ईमेल न्यूजीलैंड को भेजे। फवाद चौधरी ने तंज़िया ट्वीट में कहा कि जाली ईमेल पर न्यूजीलैंड मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़ दे तो भारत सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। याद रहे कि सितंबर में न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान में पहला वनडे मैच होने से कुछ देर कबल सिक्योरिटी खदशात को जवाब बनाकर पाकिस्तान से खेली जाने वाली सीरीज मंसूख कर दी थी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अमरीका की जानिब से पहले मासूम शहरियों को दहशतगर्द कहकर कत्ल किया गया और बाद अज़ां हकीकत दुनिया के सामने आने पर मुआफ़ी मांग ली और फिर हमले को कानूनी करार दे दिया। अमरीकी फ़ौज के आला अफसर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि काबुल हमले में जंगी जुर्म का इर्तिकाब नहीं हुआ और ना ही किसी कानून को तोड़ा गया। रिपोर्ट में अमरीकी अफसर की जानिब से इतराफ़ भी किया गया है कि काबुल में खुफिया इत्तलात पर हदफ की तस्दीक में लापरवाही बरती गई। सिंध हाई कोर्ट ने बीवी को कत्ल करने वाले मुजरिम शोहर की सजाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुजरिम की सजाए मौत का ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। मुद्दई मुकदमा का कहना था कि मेरी बहन शोहर से नाराज होकर मेरे घर में रिहाइश पजीर थी। 14 अगस्त 2016 को मेरी बहन का शोहर इसे लेने मेरे घर आया। दरख्वास्त गुजार का मजीद कहना था कि कुछ देर बाद रब नवाज ने फायरिंग करके मेरी बहन को जान से मार दिया। सेशन जज गरबी ने मुलजिम रब नवाज को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत का हुक्म दिया था, जिसे उसने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान राशिदा हफीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।